हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों आज एक नया अपडेट आया है रशिया और चाइना से, और वो अपडेट है चाइना रशिया को ना समंदर के अंदर सीक्रेटली एक टनल बनाकर देने वाला है ताकि रशिया को क्रीमिया से जोड़ा जाए। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्रीमिया हो गया और ये है रशिया, लेकिन ये दोनों के बीच पानी है, हालांकि ब्रीच है, लेकिन वो अभी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आगे बोलता हूँ, अगर आप अच्छे से करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं ना, 2014 में रशिया ने यूक्रेन से क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स कर लिया था, बेसिकली छीन लिया था, जिसके चलते इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रशिया के इस कदम को कंडेम किया। ढेर सारे सैंक्शंस रशिया पर लगा दिए थे। इसके बाद रशिया ने किसकी भी नहीं सुनी थी। देन रशिया ने क्रीमिया को अपने इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेट कर लिया था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ना रशिया और व्लादिमीर पुतिन के लिए और क्रीमिया के बीच समंदर था। इसको सॉल्व करने के लिए 2018 में रशिया ने केर्च स्ट्रेट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था। बेसिकली इसको ना क्रीमियन ब्रिज भी कहा जाता है, जो क्रीमिया को मेन लैंड रशिया से जोड़ता है। लेकिन आज के टाइम ना ये ब्रिज यूक्रेनियन हमलों का शिकार हुई है और इसे कई बार पास में डैमेज करने की भी कोशिश की गई थी। अब ये ब्रिज कंप्लीटली वर्किंग में नहीं है। और एक बात मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ, देखो ये इन्फॉर्मेशन रशिया या चाइना ने ऑफिशियली बिल्कुल भी नहीं दी। एज आई टोल्ड यू के ये प्रोजेक्ट को सीक्रेटली बनाया जाने वाला था। इस न्यूज को लीक एंड वेरीफाई करने वाला यूएसए की न्यूज़पेपर एजेंसी वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने लिंक्स का इस्तेमाल कर ये इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाला है। और ये न्यूज देखो गाइस, इसमें दम भी बहुत है। अगेन अभी के लिए ना आप केर्च ब्रिज गूगल कर देख सकते हैं, तो ये टेम्पोरेरीली क्लोज्ड देगा, क्योंकि यूक्रेन ने इस ब्रिज को हेवीली डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ पर मिसाइल से अटैक किया गया था और इससे रशियन सिटीजन्स को क्रीमिया से रशियन मेनलैंड आने जाने में बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी, स्पेशली जब बात मिलिट्री इक्विपमेंट को ट्रांसफर करने की आती है। यहाँ रशियन मिलिट्री को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्रीमियन ब्रिज पर हुए अटैक के बाद ना इसके रेस्पॉन्स में अब रशिया और चाइना मिलकर सोच रहे हैं कि क्यों ना एक अंडर वाटर टनल बनाया जाए जिसे रशियन मेनलैंड और क्रीमिया को कनेक्ट किया जा सके। ये टनल दुनिया का सबसे लंबा अंडर वाटर टनल बनेगा। केर्च स्ट्रेट के नीचे बनाया जाएगा। ये बेसिकली पानी के अंदर बनाया जाएगा, जो कि क्रीमिया को मेनलैंड रशिया से कनेक्ट करने का काम करेगा। देखो गाइस, रशिया और क्रीमिया के बीच का डिस्टेंस ना 400 किलोमीटर है और टनल की डेप्थ बताई जा रही है 10 से 20 मीटर, यानी 66 फीट पानी के गहराई में बनाया जाएगा। ये टनल के ना कुछ फायदे भी होंगे, जैसे कि रशिया के लिए ये एक सिक्योर और रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन लिंक प्रोवाइड करेगा क्रीमिया तक। यूक्रेन को यहाँ पर अटैक करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। चाइना को भी फायदा होगा, क्योंकि ये चाइना यूरोप तक सीधा रास्ता देगा रशिया को, जिससे चाइना का कंपटीशन यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ स्ट्रांग होगा। मैंने ये कह तो दिया है कि चाइना यहाँ वाटर टनल रशिया को बना कर देगा, लेकिन अगेन ये रशिया और चाइना के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा। वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन इस पर बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेंगे, बहुत रोकने की कोशिश करेंगे, रुकावट लाएंगे। यहाँ पर अंडर वाटर टनल का कंस्ट्रक्शन एक बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा। टनल को डीप वाटर में बनाया जाएगा और इसे स्ट्रॉन्ग करंट्स और सेस्मिक एक्टिविटी जैसे अर्थक्वेक से प्रोटेक्ट करना होगा। टनल को पोटेंशियल अटैक से भी बचाना होगा यूक्रेन के तरफ से। अभी तो मुझे कुछ भी मतलब क्लियर ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है गाइस। चाइना रशिया को कैसे ये टनल बना कर देगा, ब्लूप्रिंट क्या है, अभी कुछ साफ नहीं मालूम हो रहा है। कैसे चाइना यूक्रेन के अटैक से रशिया और टनल को बचाएगा, क्योंकि पास में ना हमने ये भी देखा है कि यूक्रेन के एक सोल्जर ने अपने क्रू मेंबर के साथ ब्लैक सी के अंदर पानी की गहराई में जाकर रशिया से यूरोप तक कनेक्टेड होने वाली एक नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को डायनामाइट से उड़ा दिया था। तो चाइना कैसे इस टनल को प्रोटेक्ट करेगा नहीं मालूम। पानी के अंदर भी यूक्रेन नहीं छोड़ रहा है, तो सोचने वाली बात है। इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट $5 बिलियन से लेकर $7 बिलियन के बीच में एस्टिमेट की गई है। ये एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है और ये क्लियर नहीं है कि प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल होगा या नहीं। जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन के हिसाब से अंडर वाटर टनल का कंस्ट्रक्शन रशिया के कंट्रोल को क्रीमिया पर और भी ज्यादा सॉलिड बना देगा, ये एस्टिमेशन है बस। और ये रशिया और यूक्रेन के बीच ना रिलेशन को और भी ज्यादा खराब करने वाला है। टनल से चाइना का प्रेजेंस ब्लैक सी रीजन में बढ़ेगा और इससे चाइना को रीजन की स्टेबिलिटी में एक बड़ा स्टेक मिलेगा होगा। बट अगेन प्रोजेक्ट को कई सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे रशिया और चाइना को सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अभी तक ये कहना मुश्किल है कि प्रोजेक्ट होगा या नहीं, लेकिन ये रशिया और चाइना के बीच बढ़ते कोलैबोरेशन का एक बड़ा साइन है, सिग्नल है। अभी के लिए चाइना और रशिया ने ऑफिशियली इसे डिनाई किया है, लेकिन पेपर डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती है। अगेन ये वॉशिंगटन न्यूज एजेंसी ने किया है, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा।
अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आती है ना गाइस, मैं आप तक जरूर लाऊंगा गाइस। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो ना तो फील फ्री, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, साथ ही हार्ड भी दे दूंगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।